दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेंढक एक दूसरे से समागम कैसे करता है और क्यों समागम करने के बाद नर मेंढक मर जाता है? और क्या आपको पता है मेंढक का जन्म कैसे होता है? और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कई देशों में मेंढक की खेती होती है और लोग मेंढक की खेती करके अरबों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले मादा मेंढक नर मेंढक के ऊपर बैठकर अंडे देने की प्रक्रिया शुरू करती है। कुछ मेंढक अपने अंडे नदियों और तालाबों में मौजूद पौधों के पत्तों पर देते हैं, तो कुछ मेंढक अपने अंडे सीधे पानी में ही दे देते हैं। आपको बता दूं कि जो मेंढक अपने अंडे पानी में देते हैं, वो अंडे देने की प्रक्रिया के बाद अंडों को उसी हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो मेंढक अपने अंडे पत्तों पर देते हैं, वो अंडे देने की प्रक्रिया के बाद सिर्फ मादा वहां से चली जाती है। लेकिन नर मेंढक अंडों की रखवाली के लिए वहीं रुकता है, पर सिर्फ तब तक जब तक अंडों से टेडपोल बाहर न आ जाए। और इस दौरान वो सिर्फ अंडों की रखवाली ही नहीं करता, बल्कि उन सारे दुश्मनों को अंडों से दूर रखता है जो अंडों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तेज हवा, तूफान और बारिश के कारण आधे से ज्यादा अंडे खराब हो जाते हैं और कुछ ही अंडे होते हैं जो सही सलामत बच पाते हैं। और इन्हीं बचे हुए अंडों में टेडपोल विकसित होने शुरू होते हैं और बढ़ते दिनों के साथ इन टेडपोल में हलचल होनी शुरू होती है। लगभग 10 से 12 दिनों में ये टेडपोल पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और अंडों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। अंडों से बाहर निकलते ही ये सीधे पानी में चले जाते हैं और जो अंडे पहले से ही पानी में मौजूद होते हैं, उनसे भी टेडपोल बाहर आ जाते हैं। जब ये छोटे टेडपोल बाहर आते हैं तो इनके पास एक पूंछ होती है जो बिल्कुल किसी मछली की तरह लगती है। जब ये अंडों से बाहर आते हैं तो इनके जीवन चक्र के आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद ये और विकसित हो जाते हैं, जहां इनका आकार 15 mm तक होता है। अब इन्हें और विकसित होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके लिए ये अपने अंडों की पतली परत को खाना शुरू करते हैं और उसके खत्म होते ही ये पौधों की पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। इस तरह 1 और हफ्ता बीतने के बाद इनका आकार 30 mm तक बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है इनके पैरों की विकास होने की। सबसे पहले टेडपोल के पिछले पैरों का विकास होता है और इसके 4 से 5 दिनों बाद आगे के पैरों का विकास होता है। जैसे इनके पैरों का विकास पूरा हो जाता है, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है इनके टेडपोल से मेंढक बनने की। ये जैसे जैसे मेंढक में बदलते हैं, वैसे वैसे इनकी मछली जैसी पूंछ भी छोटी होती चली जाती है और पूरे 1 हफ्ते बाद ये पूरी तरह से मेंढक में बदल जाते हैं और इसके साथ ही इनका ये जीवन चक्र पूरा होता है। और अब शुरुआत होती है इनके नए जीवन की, चाहे अपनी जिंदगी की पहली छलांग लगाकर अपने जीवन सफर पर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको मेंढक के जीवन चक्र के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।